नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज के अनुपमा के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें आज के अपडेट्स में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि आशा भवन के लोग और शाह फैमिली के लोग जो है वो एक साथ यहाँ पर गणपति बापा जी का विसर्जन करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि विसर्जन तो हो गया, लेकिन अब जो पापा हैं वो हमें आप लोगों के पास नहीं आने देंगे और ना ही आपसे मिलने देंगे। और वहीं पर हम माही को देखते हैं जो कि रोते रोते कहने लगती है कि गणपति बापा तो अपने मम्मी पापा के पास चले गए, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे छोड़ दिया है और मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं। और कहने लगती है कि तोशु भाई कह रहे थे कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ और वो मुझे घर से निकाल देंगे। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो माही को गले लगा लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा माही, तू डर मत। और तभी वहां पर किंजल भी कहने लगती है कि माही बेटा, तोशु ने ये गुस्से में कहा था, प्लीज डोंट क्राई। और तभी वहां पर तोशु जो है वो कहने लगता है कि अरे माही बेटा, तुझे कोई लेकर नहीं जाएगा, कोई बाबा बाबा तुझे लेकर नहीं जाएगा, मैं तुझे आश्रम में छोड़कर आऊंगा। और तभी वहां पर घर के सारे लोग जो है वो सदमे में आ जाते हैं और माही तो अनुपमा का पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और वहीं पर अनुपमा जो है वो कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गया है, बच्चे के सामने ऐसी बातें कौन करता है, और एक तो ये अपनी माँ से पहले ही दूर है और तू ये सब कह रहा है। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि इसकी माँ को बोलो ना कि इसको लेकर जाए, मैंने क्या इसको पालने का ठेका ले रखा है। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि बेटा ये तेरी बहन है। तो तोशु कहने लगता है कि नहीं है, ये सिर्फ काव्या की बेटी है और मेरा इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ मेरे ऊपर बोझ है और कुछ नहीं। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु के ऊपर चिल्लाने लगती है। तो तोशु कहने लगता है कि चिल्लाइए मत, मैं अपने सारे रिश्ते जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो खत्म कर चुका हूँ, तो अब मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहां पर माही जो है वो रोते रोते कहने लगती है कि मुझे अनाथ आश्रम में नहीं जाना, ना ही मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे यहीं रहना है। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि अगर तुझे ये बच्ची बोझ लगती है तो ठीक है, इसे मैं अपने पास रखूंगी और आज से माही को मैं पालूंगी। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो माही से कहते हुए नजर आती है कि तू रहेगी ना हमारे साथ माही। तो यहाँ पर माही जो है वो हाँ करते हुए नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहती है कि आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि तेरा कोई घर नहीं है और तेरे कोई नहीं है, हम है ना तेरे साथ। और तभी हम तोशु को देखते हैं जो कि हंसने लगता है और कहने लगता है कि आपके पास अपना खुद का घर तो है नहीं और ये कचरे का ढेर आश्रम है जिसे कि अब बहुत ही जल्दी ताला लगने वाला है, और आप इस बच्ची का ठेका ले रही हैं, वो भी उस बच्ची की जो आपके सौतन और उसके एक्स हस्बैंड की बेटी है। और तभी वहां पर तोशु जो है वो जोर जोर से तालियां बजाना स्टार्ट करता है और कहता है कि ठीक है, आप महान हो और आप ही ऐसा काम कर सकती हो, लेकिन याद रखना अब मैं इसे वापस लेकर नहीं जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद आप कहो कि इसे लेकर चले जाओ। अब आज से इसके खाने पीने का और रहने का सब जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म का हर छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ही खर्चा उठाओगी, समझे। और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां पर अनुपमा कहती है कि ठीक है, ये मेरी बेटी जैसी है। तभी वहां पर डिम्पी जो है वो कहने लगती है कि मम्मी, आपने बिना आश्रम के लोगों से पूछे हुए ये फैसला कैसे ले लिया, हो सकता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन हो। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो आश्रम के लोगों की तरफ देखती है और वहीं पर अनुज जो है वो कहता है कि हम अनुपमा के हर फैसले में उसके साथ हैं। तभी वहां पर इंदिरा जी और बाला काका और सागर भी, ये सब लोग जो हैं वो कहने लगते हैं कि अनुडी के फैसले के साथ है हम सब, और कहते हैं कि जब हमारे सर के ऊपर जो है वो छत नहीं थी और हम इधर उधर भटक रहे थे तो इस आश्रम ने हमारा सहारा दिया। तो आज जब इस बच्ची के ऊपर जो बीत रही है वह हम सब पर बीत चुकी है, तो हम इसका साथ क्यों ना दें और हम सब मिलकर जो है वो इसका ख्याल रखेंगे और इसे मिलकर पालेंगे। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो सबको शुक्रिया अदा करते हुए नजर आती है और माही से कहती है कि बेटा, आज से तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम अकेली हो, तुम मेरे साथ रहोगी और आद्या तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ रहना। तो माही कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और आद्या से कहती है कि बहन, मैं आज से तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। और तभी वहां पर सभी छोटे बच्चे जो है वो कहने लगते हैं कि इसका मतलब माही आपके साथ रहेगी, तो क्या आप इससे मिलने के लिए हमें यहाँ पर आने देंगे।
तो यहाँ पर अनुज कहता है कि अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो माही से मिलने के लिए। तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर आद्या जो है वो माही को गले मिलती है तो अनुपमा जो है वो उनकी नज़र उतारते हुए नज़र आती है। और तभी वहाँ पर केंजल कहती है कि देखो ये कितना खुश हैं, इनके अंदर कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमारा परिवार यहाँ खून का रिश्ता है लेकिन कोई प्यार नहीं है और किसी को किसी की कुछ भी नहीं पड़ी हुई। और यहीं पर हम बा को देखते हैं जो कि दुखी होते हुए सर हिलाती हुई नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि आशा भवन में पार्टी चल रही होती है और माही को एक स्पेशल चेयर पर बिठाया हुआ होता है जहाँ पर चारों लोगों ने जो है वो उसे घेरा हुआ होता है और तालियां बजा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर माही कहती है कि ये पार्टी किसके लिए है। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए रखी हुई है। तो यहाँ पर आद्या कहती है कि माही अब तुम वीआईपी हो और तुम ही डिसाइड करोगी कि कौन क्या करेगा। यहाँ पर जो अनुपमा होती है वो कहने लगती है कि देखो हमारे आशा भवन में एक रूल है कि जब भी कोई स्पेशल आता है तो हम उसके लिए पार्टी रखते हैं, लेकिन जब अनुज आए थे तो वह बहुत ज़्यादा बीमार थे और जब मेरी आद्या बेटी आई तब मैं हॉस्पिटल में थी तो हम पार्टी नहीं कर पाए, लेकिन आज तुम हो तो हम पूरी तरह से जो है वो रात भर झूमेंगे नाचेंगे और पार्टी मनाएंगे। तभी वहाँ पर सब लोग जो है वो तालियां बजाने लग जाते हैं और माही जो होती है वो कहती है कि ठीक है तो सबसे पहले जो अनुज अंकल है ना वो डांस करेंगे। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से नाचना शुरू कर देता है और उसी को वहाँ पर बालाजी भी जो है वो नाचने आ जाते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मस्ती में नाच गा रहे होते हैं। और इनके जो गाने का साउंड है ना वो नाचना गाना सभी का शोर जो है वो शाह फैमिली के घर तक जा रहा होता है। और वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो माही आज इतनी ज़्यादा खुश है वहाँ पर नाच रहे होंगे गा रहे होंगे ये सोच रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि काश हम भी वहाँ जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन बड़े पापा जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हम नहीं जा सकते वहाँ पर। तभी केंजल और बा और टीटू जो है वो तीनों खड़े हो रखे होते हैं साथ में। तो केंजल जो है वो कहती है कि इनमें कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन ये फिर भी कितनी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं और खुश रहते हैं। तभी वहाँ पर वो कहती है कि मुझे तोशु के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका जो व्यवहार है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसके साथ भी रहूं। तो ये सुनकर जो है वो बा उदास हो जाती है और शॉक्ड हुई। तभी वहाँ पर टीटू जो है वो कहता है कि मैं भी डिम्पी के साथ नहीं रहना चाहता और उसका व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेरा मन भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। तभी वहाँ पर वो बोलकर जो है वो दोनों के दोनों वहाँ से चली जाती हैं और बा इनकी बातें सुनकर जो है वो सदमे में आ जाती है। और तभी हम देखते हैं केंजल को, जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो तोशु जो है वो लंबी टांग फंसार कर सोया हुआ होता है और उसे देखकर जो है वो अपने आप को वो अकेला फील करती हुई नजर आती है और रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर टीटू भी जब अपने रूम में गया तो वो देखता है कि डिम्पी जो है वो सो चुकी है लेकिन उसके हाथ में मोबाइल और लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो वह भी उसके अकेलेपन के कारण जो है वो दुखी हो जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि जो आशा भवन होता है ना वहाँ पर धूमधाम से पार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ पर अनुज और बाला काका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरा डांस परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और अनुज की नज़र जो है वो अनुपमा पर जाती है तो अनुपमा जो है वो चुपके से उसे आंख मार देती है। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो सबसे नज़र बचाकर अनुपमा को आंख मारता है और जो दोनों हैं ना वो अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर इसी गाने पर वो पहले नाचते हुए नजर आते थे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आते थे। तभी इस धूम धड़ाके के साथ मस्ती मनाते हुए अगली सुबह हो जाती है और फिर अगली सुबह में हम देखते हैं कि अनुपमा और बापूजी स्टॉल पर खड़े हुए होते हैं और अनुपमा अपने दिनचर्या के हिसाब से सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी उसका एक कस्टमर आता है और कहता है कि मैंने आज पेट भरकर खाना खाया और खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मेरा आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो उसे थैंक यू कहते हुए नजर आती है और बापूजी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहे थे और वो अनुपमा से पूछते हुए नजर आते हैं कि माही जो है वो रात को सही से सोई तो ना। तो यहाँ पर अनुपमा हाँ में जवाब देते हुए नजर आती है। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आती कि काव्या जो है वो अब अपनी बेटी से बात क्यों नहीं करती और उसे दिन भर या सुबह या शाम एक बार कम से कम उसको कॉल कर कर उससे बात करनी चाहिए ताकि उसको अच्छा लगे कि उसकी माँ जो है वो उसकी फिक्र करती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैंने उसको फ़ोन किया था लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो बापूजी जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो मैंने देखा है कि काव्या को कभी भी गृहस्थी में जो है वो सुख नहीं मिला, ना पहली शादी में और ना दूसरी शादी में। उसने हमेशा एडजस्ट ही किया।
लेकिन हो सकता है कि वनराज जा चुका है और वो अकेली पड़ गई है, तो उसको लग रहा होगा कि उसकी बेटी के लिए उसको डबल काम करना होगा और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होगी। तो अनुपमा कहती है कि हाँ, और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लालच दुनिया में क्या से क्या करवा देती है, और लालच के कारण वनराज यहाँ से भाग गया। दूसरे नंबर पर मजदूरी के कारण जो काव्या है वो डबल काम कर रही है, और लालच के कारण ही तोशु और पाखी जो है वो क्या कुछ नहीं करते, और जैसे ही इनकी आंखों में लालच की पट्टी आती है तो इनको कुछ नहीं दिखाई देता और कोई रिश्ते नाते इनको दिखाई नहीं देते। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि टीटू जो है वो कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। तो तभी डिम्पी की आंख खुलती है और वो उससे पूछने लगती है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या। तो यहाँ पर टीटू कहता है कि हाँ, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो टीटू कहने लगता है कि मुझे इसमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी माँ से मिलने जाऊँगा। तो डिम्पी कहती है कि ऐसा क्या, तो तुम फिर वापस कब आओगे। तो वो कहने लगता है कि पता नहीं कब आऊँगा। तभी वहाँ पर डिम्पी जो है वो चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि ये क्या मजाक है, तुम कहाँ जा रहे हो और कब आओगे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें बताना ही होगा और ये मेरा हक है। तो वहाँ पर टीटू कहने लगता है कि अच्छा, तुम्हें याद आ गया कि तुम मेरी बीवी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं वापस कब आऊँगा। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि तुम जा ही क्यों रहे हो, अब तो पापा भी यहाँ पर नहीं है जिनकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम थी। तो टीटू कहता है कि मुझे कोई पापा से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे सिर्फ उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि तुम मुझे बीच सफ़र में छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं इनसे कैसे लड़ूंगी। अगर तुम चले गए तो ये पाकी और तोशु जो है वो सारे हिस्से के रुपए जो हैं वो ले लेंगे और सब चीज़ में कब्जा कर लेंगे, और इसीलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और वो टीटू के बैग से जो है वो सब कुछ निकाल देती है और कहती है कि तुम अपनी पत्नी को अभी छोड़ के नहीं जा सकते। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज जो है वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि अंकुश कपाड़िया ने जो है वो उसके खिलाफ न्यूज़ छपवाई हुई होती है, जिसे पढ़कर अनुज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो अखबार को दूर फेंक देता है। तभी उस अखबार को जो है वो अनुपमा उठा लेती है और उसमें फेंके हुए न्यूज़ को देख लेती है और कहती है कि क्या हुआ। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अपसेट था। तो अनुपमा उसे समझाती है कि देखिए, बुरे इंसान जो होते हैं ना वो हमेशा बुरा ही करते हैं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन अनुज कहता है कि देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कमा लूंगा, लेकिन जो इज्जत होती है ना उसको बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है, और ये अब मेरे नाम के ऊपर ही वार कर रहा है और मेरा नाम खराब कर रहा है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो अनुज को समझाती हुई नजर आती है और कहती है कि एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होगी। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अंश जो होता है वो पिज्जा खाने की जिद कर रहा होता है और डिम्पी उसे कहती है कि चलो मैं करती हूँ ऑर्डर तुम्हारे लिए। तो वहाँ पर जैसे ही वो ऑर्डर करने वाली होती है कि तोसू जो है वो बीच में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये जो एक्टिंग है ना, कहीं और दिखाना और नखरे मत करो, जो मिल रहा है वो खाओ, और ये सब जो है यहाँ पर नहीं चलेगा, मेरे घर पर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अंश जो है वो गुस्से में कहता है कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके रोने के कारण जो है वो डिम्पी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये क्या बात है, मेरे बेटे के साथ तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर तोशु जो है वो कहता है कि मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब किताब से चलना होगा, नहीं तो अपना खर्चा वर्चा भरो और जो मिल रहा है वो खाओ। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो डिम्पी को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। तो बा कहने लगती है कि अगर तुम इस घर के बेटे हो तो डिम्पी भी इस घर की बहू है, तो उसके साथ जो है वो बदतमीजी से बात मत करो। और तभी इन दोनों के बीच जो है वो घमासान युद्ध होता है और हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जो है वो प्लेट्स पे प्लेट फोड़े जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर बा जो है वो इन दोनों को डांटने लग जाती है और टीटू जो है वो गुस्से से चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और खाना छोड़कर सभी जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आजकल अनुपमा और अनुज को एक साथ देकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।